माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सत्संग में सहभागी भाई बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं एक और बार अभिनंदन करता हूं। आइए इस सत्संग में आरंभिक प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा आज जब शनिवार का दिन है और अब में से हर एक लोग अपने अपने घरों में प्रभु बैठकर तेरी उपासना आराधना करना चाहते हैं और खुदावन तेरे वचन से कुछ बातों को सीखना और समझना चाहते हैं। रिबा शंदरबा, प्यारे खुदावन परमेश्वर, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में आज सुबह शाम के समय में काम करने पाए। अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से हमारे घरों से ढाई जाएं प्रभु जी, हमारे जीवनों से ढाई जाए प्रभु जी। सामर्थ के काम प्रकट करके तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। खुदा, हमारा जमा होना इस प्रकार से प्रभु आशीष का कारण हो। जितने लोग अपने घरों में बैठकर प्रभु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यीशु मसीह की आशीष उनके लिए बोलते हैं। प्रभु धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर अनोश और उनकी टीम हमारे साथ है और वो मिलकर हमें आराधना में लेके जाएंगी। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को भक्ति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे जो आप सभी को आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया। गाय मिलके, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम।
शांति देने वाला तू है, मुक्ति देने वाला तू योग्य है। प्रभु यहोवा तेरी जय हो। तेरी आराधना तू योग्य है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम, भक्ति करो, भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम। आज बजाते हुए भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम यीशु नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। वो चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। खाली हो जाते हुए आराधना करें। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। हाँ, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम, ओ प्यारा नाम। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम
हालेलुया। कोई नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ, बिगड़ी बनाने वाला नाम, हमें बचाने वाला नाम, उस नाम की आराधना हम करते हैं। आइए इस समय प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को हम सुनेंगे, जो सामर्थी वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। और जो वचन आता है प्रियो, उसे अपने जीवन में रिसीव करें, विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करने दें। वो वचन हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ेगा और चमत्कार को लेके आएगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनें। अभी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और सुन रहे थे, तो प्रभु को धन्यवाद। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल के पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय और उसके 34 पद से लेकर 36 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 से 36 पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन बस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन इस प्रकार से यहाँ पर हमें बताता है और यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो। मेरे अजीजों, जब भी हमारे जीवन में ये जो सावधान शब्द है, वो जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किसी चीज़ को से हमें आगाह कराता है और आने वाली समस्याओं से, आने वाली घटनाओं से। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं सावधान रहो, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। समझाने के लिए और बचाव के लिए ये शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सावधानी से चलना, सावधानी से बढ़ना, सावधानी से उतरना। आप देखते हैं ये शब्द जो है बड़ी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मतलब हम ऐसा ना हो कि असावधानी के कारण किसी समस्या में घिर जाएं। तो आज शाम के समय में हम विशेष तौर से जितने सत्संग में आने वाले लोग हैं या सत्संग अभी जो सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों में सावधानी बरतते हो। कोई चीज़ खरीदते हो तो बड़ी सावधानी से खरीदते हो, ऐसा ना हो कोई धोखा हो जाए। ज़मीन खरीदते हो, मकान खरीदते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो, घोड़े खरीदते हो, जो कुछ भी खरीदते हो बर्फ़ पड़क के खरीदते हो, सावधानी से खरीदते हो, पूरी उसमें सतर्कता बरतते हो। पर मेरा सवाल यह है कि क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कहीं गिर ना जाएं, कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें नुकसान ना हो जाए? क्या हम अपनी आत्मा के विषय में, आध्यात्मिक जीवन के विषय में चिंतित हैं या नहीं हैं, सावधान हैं या नहीं हैं? प्रभु के वचन में लिखा है, सावधान। जो ये समझता है कि मैं नहीं गिरूंगा, वो ऐसा ना हो कि चौकस रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर पड़े। इसलिए जो समझता है हाँ, मैं स्थिर हूँ, हाँ, मैं जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे, वो चौकस रहे। चौकस का मतलब होता है सावधान रहे, और कि कहीं गिर ना पड़े। ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। बस चलिए, यहाँ अपन केवल यहाँ पर अपन एक देख रहे हैं कि एक सावधानी के लिए एक बात कही गई है और उसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में, संसारिक जीवन के विषय में जिस प्रकार से हर बात में चिंतित रहते हैं, उसी प्रकार से हम आपस में
एक दूसरे के प्रति चिंतित रहें और अपनी आत्मा की भी चिंता करें, अपने परिवार की आत्मा की चिंता करें, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की आत्मा की चिंता करें। ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन। ये जो खुमार जो शब्द है उसका मीनिंग जो है वो आप थोड़ा समझ लें। किसी भी चीज की अधिकता जब होती है तो उससे अलग प्रकार की खुमारी आती है। देखिए, अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में देखें तो अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो कई बार हम बोलते हैं इस व्यक्ति को पैसे की खुमारी आ गई है, इसके पास पैसा आ गया है तो पैसे की खुमारी आ गई है। मतलब वो चीज बता रही है कि किसी चीज की अधिकता आई है आपके जीवन में और वो अधिकता जो है आपके जीवन में घमंड ला रही है, आपके जीवन में रिश्तों को तोड़ रही है। जब पैसा आता है तो इंसान जो है रिश्तों को भी तोड़ना शुरू कर देता है। पर यहां लिखा है तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन। मतवालापन भी वही है कि किसी भी चीज को, देखिए बाइबल में एक जगह लिखा है पियो तो सही पर मतवाले मत बनो, ठीक है ना। इसका अर्थ यह नहीं कि पीने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जब कभी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अल्कोहल होता है। बस उतना ही लिमिट है कि वो अल्कोहल आप अपनी सेहत के लिए अच्छे होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी मेडिकेशन के तौर पर, यानी मेडिकली जो ऐड होकर के अल्कोहल मिल रहा है वो, ये नहीं कि आप बोतल लेके बैठो वो और आप बोलो कि जो है साहब प्रभु ने कहा है मतवाला मत बनो। कुछ लोग इस वचन का बहुत मिसयूज करते हैं। तो तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन, हर एक चीज की अधिकता जो है वो हमारे जीवन में खुमारी लेके आती है। आप अधिक खाना खा लें तो खाना भी जो है वो आपके जीवन में खुमारी लेके आएगा, आपको नींद में डालेगा, गफलत में डालेगा, सुस्ती लाएगा आपके जीवन में। इसी प्रकार से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप संसार और संसार की चीजों में ज्यादा उलझेंगे तो वो भी आपके जीवन में खुमारी आ जाएगी उसकी। यानी किसी भी चीज की अधिकता जो है वो खुमारी को उत्पन्न करती है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। अब अगर आप अधिक चिंता करते हैं तो वो चिंता की भी एक खुमारी हो जाती है। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता अपने आप से करेगा। लेकिन अगर हम कल की चिंता में अपना वर्तमान बिगाड़ रहे हैं तो हम अपने जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। कल की चिंता यीशु मसीह ने बोला है कि मत करो, कल आएगा तो कल अपनी चिंता अपने आप से कर लेगा, कल का काम कल पर डालो। हम जो आज में जीवन जी रहे हैं, वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, हम अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश करें। वर्तमान अगर आपका ठीक है तो मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित रूप से भविष्य भी संवर जाएगा। पर भविष्य को संवारने के लिए अधिक चिंता करके कई लोग चिंता की खुमारी में चले गए। अर्थात उसको दूसरी भाषा में आपको मैं समझाऊं तो वो ये है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी भी चीज की अधिकता जो है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। पैसा ज्यादा है तो उसकी खुमारी आ जाती है, गाड़ी घोड़े ज्यादा हो गए तो उसकी खुमारी आ जाती है, अगर आपके जो है रिश्ते बहुत ऊंचे लोगों के साथ हो गए तो उसकी भी कभी कभी खुमारी चढ़ जाती है। और जो अधिकता है वो खुमारी को उत्पन्न करती है। तो जो ये चिंता की अधिकता है वो भी एक अलग प्रकार की खुमारी लेके आती है। वो भी नहीं करना है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर में बैठ जाओ, बोले मैं तो कल की चिंता करता नहीं हूँ, अपने आप रोटी आएगी तो मेरे को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। वर्तमान में हमें कार्यरत रहना है, पर कल की चिंता में अपना, भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान ना बिगाड़ें। याद रखिए, आपका वर्तमान और आपका भूत और आपका भविष्य तीनों परमेश्वर के हाथ में है। भूत तो बीत गया, उसको छोड़ दीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में किस प्रकार से हमें अपने संबंधों को बना के रखना है। किसी भी चीज की खुमारी, किसी भी चीज का मतवालापन, जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है, वो किसी बात की परवाह नहीं करता, उसके अंदर उसकी खुमारी में जीवन जीता है। वो किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति से अगर आप मिलेंगे और उस पर अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये नशे की खुमारी में है, मतवालेपन में है। मेरे अजीजों, और हर चीज की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी हर किसी भी चीज की अधिकता जो है वो बर्बादी को ले आती है, बर्बाद कर सकती है। इसलिए जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जब एक आदमी अपने जीवन के प्रति, अपने बच्चों के जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा चिंता करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं या पिलाएं, नहीं, ये इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है। पर मेरा तात्पर्य ये है कि आप उतना ही सोचे, उतना ही विचार करें जितना आज का काम चल जाए, क्योंकि अधिक सोचने से आपके जीवन में, यहां लिखा हुआ है, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जब हम अधिक चिंता करते हैं तो हमारे जीवन में सुस्ती का माहौल हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अधिक चिंता करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया और साथ साथ उनका परिवार भी उनको देखरेख करने में बर्बाद हुआ है। सो प्रभु चाहता है, और यहां लिखा है, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। और एक दिन वो चीज हमारे लिए क्या बन जाती है? फंदा बन जाती है। मेरे अजीजों, अपने जीवन में किसी प्रकार की खुमारी को ना आने दें। किसी भी चीज के अंदर इतने मतवाले ना हो जाएं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। और ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि ज्यादा चिंता जो है आपको सुस्त कर देगी, आपको आपके परमेश्वर से अलग कर देगी। अब देखिए, चिंता करना तो परमेश्वर पर शक करने के समान है, क्योंकि प्रभु कहता है, कौवों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, परंतु मैं उनको खिलाता हूं पिलाता हूं। तो और तुम उससे भी ज्यादा मेरे लिए वैल्यूबल हो। फिर भी हम अपनी चिंताओं को कर करके चिंतामणि हो गए, चिंताओं में इतने डूब गए कि हम जो है अचानक एक ऐसे फंदे में जा पड़े जहां से निकलना हमारे लिए भारी हो जाता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन, अगर आप भजन संहिता 127 का 2 पढ़ें, जल्दी जल्दी कुछ आयतों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप इसे पढ़ें। तुम सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ ही है। व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। तुम दुख भरी रोटी खाते हो, और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वो अपने बंदों को नींद यूं ही दान प्रदान करता है। क्या आप उसके बंदे हैं? अगर आप उसके बंदे हैं तो वो आपको नींद प्रदान करेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? कई लोग हैं जो नींद की गोलियां लेते हैं। क्यों आपको नींद की गोली लेनी पड़ रही है? जीवन की चिंताओं ने
खुमार ने और मतवालेपन ने, किसी चीज की अधिकता ने, सोचने की अधिकता ने आपके दिमाग पर, आपके बुद्धि के ऊपर गहरा प्रभाव डाल दिया है। आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, अब क्या होगा? क्या आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा? जो कुछ मेरा परमेश्वर करेगा मेरे लिए बेहतर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देख जन्म देने वाली मां तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे ना कभी भूलूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। अरे इतने बड़े बड़े वायदे हैं परमेश्वर के, फिर हम क्यों चिंता करते ज्यादा? क्यों चिंता कर करके हम चिंताओं से दबे जा रहे हैं, बोझ से दबे जा रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना कोई जो आपकी केयरिंग कर रहा है ना कोई जो आपकी चिंता करता है ना कोई आपके लिए? एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ जब तक रहता है किसी बात की चिंता नहीं करता। उसे मालूम है मेरी चिंता करने के लिए मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं। अगर आपको आज शाम ये पता है कि मेरी चिंता करने के लिए, मेरे परिवार की चिंता करने के लिए, मेरे बच्चों की शादी ब्याह की चिंता करने के लिए एक है जो बैठा हुआ है और उसका नाम परम ईश्वर है, तो आप कभी भी इन बातों से बेचिंता रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे। अपने सारे बोझ, पतरस कहता है अपनी पत्री में कि अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, उस पर डाल दो और वो उठाएगा। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ रहे हैं हम। पढ़िए। अपनी सारी चिंता, अपनी आधी चिंता नहीं, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, उसी पर डाल दो, उसी पर, वो मेमने पर डाल दो, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाके डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। कोई है जो आपको प्यार करता है, कोई है जो आपकी केयरिंग करता है, कोई है जो आपके लिए अपना प्राण दे बैठा है। मेरे अजीजों, मत्ती का 6 अध्याय उसका 25 पद पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से, में क्या पहनूं मैं इस जीवन में। मेरे अजीजों, इस बात की चिंता आपको नहीं करनी है। आपका परमेश्वर उस बात की चिंता करने के लिए बैठा हुआ है। हालेलुया। पूरी हो गई आयत। मत्ती 13 का 22 पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, जो झाड़ियों में बोया गया, ये वह है, ये वो है जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, काय की चिंता, इस संसार की चिंता, उसकी चिंता, बच्चे की चिंता, बच्ची की चिंता, बच्चे के बच्चे की चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता। ऐसे लोगों का जीवन झाड़ियों में बोए गए बीज के समान है। और धन का धोखा, और क्या है उनको? धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को दबा देता है, वचन को उगने नहीं देता, वचन को फलवंत नहीं होने देता आपके जीवन में। ये चीजें आपके अंदर जो अच्छा बीज बोया जाता है उसको दबा देती हैं, ऊपर नहीं आने देती, फलवंत नहीं होने देती। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मरियम और मार्था के घर में गया, और लूका के 10वें अध्याय में मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम उस आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है 40 पद को पढ़ें। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। जब यीशु मसीह उनके घर में गया तो मरियम तो बैठ गई प्रभु के चरणों में, मरियम तो बैठ गई खुदा का कलाम सुनने के लिए, और मार्था किचन में जाकर काम करने लगी और काम करते करते घबरा गई। मेरे अजीजों, कई बार हम काम करते करते, नौकरी करते करते, व्यापार करते करते
घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं मैं बताता हूं आपको। हम मेहनत कर रहे हैं परंतु उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा। हम प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा। हम नौकरियों में हैं लेकिन प्रमोशन नहीं है, घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा। मार्था मेहनत कर रही है, काम कर रही है, जाके प्रभु के लिए काम कर रही है, उनके लिए भोजन तैयार कर रही है, लेकिन एक समय आता है इंसान का जब काम करते करते वो घबरा जाता है। और जब वो काम करते करते घबरा गई तो यीशु के पास आई और कहने लगी, पढ़िए। हे प्रभु, हाँ, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? क्या बोला यीशु को उसने, अरे आपको मेरी चिंता नहीं है, आपने मुझे अकेले छोड़ दिया है, आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है। कई बार आपके अंदर भी ऐसा ही भावना उत्पन्न होती है अरे हमारा प्रभु तो हमको भूल गया है, वो तो केवल बड़े बड़े लोगों को ही प्रभु आशीष देता है, केवल राजेंद्र भैया को आशीष देता है, केवल राजेंद्र भैया की प्रार्थना सुनता है, केवल प्रभु के दास दिनाकरण जी की प्रार्थना सुनता है, प्रभु के दास बेनहीन की प्रार्थना सुनता है, मेरी तो वो स्तुति नहीं लेता। कई बार आपके मुंह से ऐसा भी निकलता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर वो प्रभु के दास पास्टर बेनहीन की और दिनाकरण साहब की और मेरी प्रार्थना सुनता है तो आप भी उसके लिए उतने ही वैल्यूबल हैं जितना मैं उनके लिए वैल्यूबल हूं या प्रभु के दास लोग वैल्यूबल होते हैं। पर फर्क कितना क्या है, सैक्रिफाइस का फर्क है। जब प्रभु ने प्रभु के दास को कहा, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण की बात बता रहा हूं, उनसे कहा नौकरी छोड़कर मेरी सेवा में आ, चिंता ना करते हुए, परिवार की चिंता ना करते हुए, बैंक की नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा में आना सैक्रिफाइस को बताता है, आज्ञा पालन को बताता है। क्या प्रभु आपको कुछ ऐसा करने को कहे तो आप करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके लिए भी खड़ा होगा। सबको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो उदाहरण दिया है मैंने आपको। आज्ञाकारिता में आशीष छुपी होती है। मार्था मार्था, पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। सो उन्होंने बहन के लिए कह रही है कि अब मेरी बहन को बोल कि वो मेरी आकर कुछ मदद करे, और बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। ये खुद तो यहाँ बैठ के वचन सुन रही है और मेरे को नौकरी करने के लिए, मेरे को कमाने के लिए, मेरे को जो है काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। और इसलिए उससे कहे कि मेरी इसलिए सहायता करे, उससे कहे कि मेरी भी क्या करे, थोड़ी बहुत सहायता करे। और प्रभु ने उसे उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। कितनी बातों के लिए? बहुत। उसकी भी चिंता, 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 चिंता 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 करके यहाँ जो है ना इतना वजन आ गया, घबरा गए। आज से मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। यीशु मार्था से कह रहा है, तू तो बहुत सी बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम ने, तेरी बहन ने वो भाग चुन लिया है जो कभी उससे छीना नहीं जाएगा। उत्तम भाग। उत्तम भाग क्या है? प्रभु के चरणों में बैठना। उत्तम भाग क्या है? मंदिर में बने रहना। उत्तम भाग क्या है? प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। उत्तम भाग क्या है? तंबू में बने रहना। उत्तम भाग क्या है? प्रभु की संगति में बने रहना और उसके वचन को पढ़ना, सुनना और चलना। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तु तुझे अपने आप मिलेंगी। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन, यीशु मसीह कहता है, तू तो बहुत सी बातों की चिंता करती है और इसी वजह से घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात अवश्य है कि और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, और जो उससे छीना न जाएगा, जो उससे कभी भी
छीना नहीं जाएगा। क्या आपने ऐसे भाग को चुना है जो आपसे छीना नहीं जाए? मैं विश्वास से कहता हूं मेरे पास वो भाग है जो मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। मुझे प्रभु ने सेवा दी है, विश्वास योग्य समझकर मुझे सेवा दी है, मुझ में विश्वास जताया है। मेरे अजीजों, हम इस बात को अच्छी रीति से समझें कि हमने उसमें विश्वास नहीं किया, परंतु उसने हम में विश्वास किया कि ये मेरी सेवा करेगा, और हमें कितना फेथफुली उसकी सेवा करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इन बातों को समझना है। और यहाँ लिखा है, क्योंकि वो सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। एक विपत्ति, एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पास बचने के लिए समय नहीं रहेगा। अचानक एक विपत्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर आकर पड़ जाती है। क्यों? हम प्रार्थना में समय कम और चिंता करने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। हम पैसे की खुमारी में आ जाते हैं, बिजनेस की खुमारी में आ जाते हैं, हम और बहुत सारी चीजों के नशे में चले जाते हैं। मेरा नशे से संबंध यहां पर केवल ये आप अल्कोहल ले रहे हैं या और किसी प्रकार का फिजिकली जो है नशा कर रहे हैं उससे नहीं है। मेरा ये है, कई लोगों को पैसे का नशा आ जाता है, नौकरी का नशा है, अन्य और कई प्रकार के नशे हैं, उनमें डूब जाते हैं और अपने कर्ता से अलग हो जाते हैं। चिंता फिक्र कर करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आज प्रभु का वचन यहां पर कहता है, 36 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां एक सलाह प्रभु हमें दे रहा है। क्या सलाह है वो? इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इसका सुझाव क्या है? इसके लिए सुझाव यह है, इससे बचने का सुझाव यह है, खुमारी से बचने का सुझाव यह है कि क्या करते रहो? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रायर विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। जब तक मिले नहीं तब तक मांगते रहो। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, बढ़ते चले जाओ, प्रार्थना का समय बढ़ाते चले जाओ, और कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, इन सब आने वाली घटनाओं से, आने वाली विपत्ति से, आने वाली परेशानियों से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। पहली बात, हम इन घटनाओं से बचे। पहली बात इसमें सुझाव में यह है, अगर हम प्रार्थना का जीवन रखेंगे, अगर हम प्रभु के साथ वफादारी से चलेंगे, उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे, और जैसा मरियम को उसने अप्रिशिएट किया क्योंकि वो चरणों में बैठी थी, और यहोशू को हम देखते हैं कि उसने यहोशू का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वो मंदिर को नहीं छोड़ता था, तंबू को नहीं छोड़ता था। मूसा तो बार बार अंदर बाहर आया जाया करता था, लेकिन यहोशू नाम टहलुआ जो था वो परमेश्वर के उस तंबू में हमेशा बना रहता था। तो नेक्स्ट जब काम का समय आया, लीडरशिप का समय आया, तो मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू पर परमेश्वर की दृष्टि थी, बिकॉज वो उसकी उपस्थिति में बने रहता था। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे तभी तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। जब आप परमेश्वर की से कुछ काम कराना चाहते हैं तो आप उसकी बार बार आप उसकी उपस्थिति में आओ। आप उसकी उपस्थिति में आना नहीं चाहते हैं, फिर प्रभु पूछता, कौन है भाई तू? अरे प्रभु मैं इतवार को आती हूं ना। अरे भाई इतवार वालों को मैं जानता तो हूं, लेकिन बुधवार वालों को ज्यादा जानता हूं। रोज 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 जो मेरे चरणों में आते हैं उनको मैं ज्यादा जानता हूं। आपकी पहचान मसीह के साथ कैसी है? क्या आप केवल एक त्योहारी लाल हैं, या आप एक इतवारी लाल हैं, या आपके जीवन में प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में जाना? मैं नहीं कह रहा कि आप प्रतिदिन मंदिर में आओ। इफ्तिताह की कलीसिया में तो रोज मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, ये सब कुछ था। अब आज तो
इतने साधन हैं, इतने संसाधन है, साधन हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर एक के घर में 2 व्हीलर, हर एक के घर में 4 व्हीलर है। एक समय था लोगों के पास 2 व्हीलर नहीं थे, एक समय था लोगों के पास 4 व्हीलर नहीं थे, और प्रभु के साथ संगति करने की एक बड़ी इच्छा उनके अंदर होती थी। लोग पैदल जा जा करके प्रभु के उपस्थिति में और झुंड में जा करके संगति करते थे। और आज जब साधन संपन्न है हम सब, हमारे पास साधनों की अब कोई कमी नहीं है, संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल नहीं डलवा सकते आप, ऐसे नहीं है, लेकिन आपका अब मन नहीं है। अब आपका मन नहीं है संगति करने के लिए। अब आप सेटिस्फैक्शन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि यार इतवार को जाते तो हैं और क्या करें। इतवार को जाकर प्रभु को आराधना करके आते हैं तो आप एहसान करने की उसमें नहीं है कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। कभी अगर मैं विश्वासियों के काम बताऊंगा तो वहां लिखा हुआ है प्रतिदिन एक विश्वासी को क्या क्या करना चाहिए। यहां लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने, पहली बात घटनाओं से बचें, और दूसरी बात लिखा है और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो दुल्हन अपने आप को तैयार करे। जो दुल्हन ज्यादा चिंता करेगी तो उसका मेकअप बिगड़ जाएगा, उसके चेहरे के ऊपर चिंताओं की रेखाएं उभर आ जाएंगी। और प्रभु चिंतामणियों को लेने नहीं आ रहा है, यहां पर उन लोगों को लेने आ रहा है जिन्होंने अपनी चिंता प्रभु पे डाल दी है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और देखेंगे हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ें। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी आराधना करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। किसका ब्याह पहुंचा है? मेमने का विवाह। मेमना कौन है? मेमना प्रभु यीशु मसीह है। किसका मेमना है? परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। उस मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, यानी उसकी शादी होने वाली है। अच्छा, शादी किसके साथ होने वाली है? शादी उसकी कलीसिया के साथ होने वाली है। चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि कलीसिया या मंडली प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और ये जो भवन है ना, ये एक तरीके के यूं समझ लीजिए ब्यूटी पार्लर है, कि जब आप एक ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ आप एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और कुर्सी पर बैठने के बाद एक ब्यूटिशियन आती है, और ब्यूटिशियन आकर अपना काम शुरू करती है, और आपके गालों को रगड़ रगड़ कर जो गंदगी है और सब कुछ साफ कर देती है। फिर कुछ लेप लगाती है, फिर कुछ लेप हटाती है, फिर कुछ लेप चिपकाती है, फिर हटाती है, और थोड़ी देर के बाद आपके कालेपन को और आपकी जो रेखाएं आ जाती हैं, और जो आपके जो है पिंपल्स होते हैं, आपके जो चेहरे के दाग से भरा हुआ होता है, उसे एक सुंदर रूप दे देती है। मेरे अजीजों, पासबान भी एक तरीके से जब आप यहां पर आते हैं तो आपको मसाज देते हैं, वचन का लेप लगा कर तैयार करते हैं। यहां लिखा है मेमने क्या ब्याह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार, शुद्ध और कैसा बना दिया है? चमकदार चमकदार महीन मलमल
पहनने का अधिकार दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उस दुल्हन को चमकदार मलमल की महीन कपड़ा पहनने का अधिकार दिया है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। आज शाम सत्संग में सुनने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। और उसके लिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम अपनी सारी चिंता, सारा फिक्र, सब कुछ प्रभु पर डालें। आज शाम यदि आप किसी बात से चिंतित हैं, आज शाम यदि आप किसी बात से परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, चिंताओं में घिरे हुए हैं, मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपकी चिंता उठाने के लिए तैयार है। उसने मार्था को अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मरियम को अप्रिशिएट किया। लेट्स कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम प्रभु की उपस्थिति में आए। आइए अपने सरों को झुकाएं और इस समय हम प्रार्थना करें। यदि आज शाम आपने परमेश्वर का वचन सुना है, अपने मन को कठोर ना करें। अगर आप किसी चिंताओं के अंदर डूबे हुए हैं, अधिक चिंता करके अगर आप उसकी भी खुमारी के अंदर हैं, डिप्रेशन में हैं, कम आउट इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में वो बाहर आ जाएं उससे। प्रभु जी, बीमार हैं तो चंगे हो जाएं, छुटकारा पाएं। प्यारे खुदावन, तू काम कर, तू बंधन तोड़, अंधकार के कामों को नाश कर, शैतान के गढ़ों को गिरा दे। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियां, अंधकार के काम नाश हों। प्रार्थना करते प्यारे खुदावन प्रभु जी, आपकी सामर्थ को हमारे बीच में बहने दे। खुदा, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष कहते हैं। यदि कोई बीमार है तो छू के चंगा कर, डिप्रेशन में तो डिप्रेशन से बाहर आने पाए, अशांत मन है तो शांति प्रदान कर। प्रभु जी, प्यारे खुदान, हम केवल लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, काम तो आपने करना है। प्रभु, हम घटे और आप बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें उठाए रखें। और साथ साथ आप हमें यदि आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। सभी माउंट कार्मेल चर्च के सभी सदस्यों को एक ज़रूरी सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा 28 और 29 तारीख को सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर एक प्रतिबंध लगाया गया है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कल सुबह की आराधना सुबह 9 बजे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। कृपया सब लोग ऑनलाइन हो जाएं 9 बजे, इस बात का ध्यान रखें। और कलीसिया में ना आकर के कल ऑनलाइन सर्विस होगी। और आगे की सूचना कल जब आप ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ शिरकत हासिल करेंगे तब हम आपको और बताएंगे। लेकिन कल सुबह चारों जो सभाएं हमारी वो स्थगित रहेंगी और ऑनलाइन सर्विस सुबह 9 बजे होगी। धन्यवाद।